हिंदू कहते हैं जिहादी हो पाकिस्तान जाओ, मुस्लिम कट्टरपंथी के लिए मैं काफिर। जावेद अख्तर का ये बयान काफ़ी कुछ दर्शाता है और सवाल खड़ा करता है। जब एक ही इंसान को एक तरफ से जिहादी कहा जाए और दूसरी तरफ से काफिर, तो सवाल उठता है कि असल में नफ़रत किससे है, इंसान से या इंसानियत से। कोलकाता में जावेद अख्तर ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो आईना था इस बटी हुई सोच के सामने का। तो आइए ज़रा गहराई से समझते हैं जावेद अख्तर के उस बयान को जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक हर जगह हलचल मचा दी है। दरअसल गीतकार जावेद अख्तर ने पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी के मुशायरे में चीफ गेस्ट बनाए जाने पर बवाल पर बड़े शानदार लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विचारों के लिए विरोध का सामना करना उनके लिए कोई नया नहीं है। हिंदू कट्टरपंथी उन्हें जिहादी बताकर पाकिस्तान जाने को कहते हैं और मुस्लिम कट्टरपंथी काफिर बताकर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद को धर्मनिरपेक्ष भारतीय मानते हैं और समाज को नुकसान पहुंचा रहे विषयों पर अपनी राय रखते हैं। जावेद अख्तर के समर्थन में आए एक्टिविस्ट। पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी को कोलकाता में हिंदी सिनेमा में उर्दू टॉपिक पर 4 दिवसीय प्रोग्राम करने का ऐलान किया था। 31 अगस्त से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में जावेद अख्तर को निमंत्रण दिया गया था। जमीयत उलमाए हिंद ने इस कार्यक्रम में जावेद अख्तर की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी। जमीयत नेताओं ने उन्हें मुसलमानों का विरोध करने वाला शैतान और काफिर बताया था। विवाद शुरू होते ही उर्दू अकेडमी ने बिना कारण बताए समारोह को कैंसिल कर दिया। इसके बाद से अचानक जावेद अख्तर सुर्खियों में आ गए। एक्टिविस्ट शबनम हाशमी और कई राइटर उनके समर्थन में आ गए। कोलकाता के सीपीएम नेताओं ने इसे कट्टरपंथियों के दबाव में लिया गया फैसला बताते हुए टीएमसी सरकार की तीखी आलोचना की। पहले भी कई बार मिल चुकी है धमकी। विवाद बढ़ने के बाद अब खुद जावेद अख्तर ने प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे लोग हैं जो जहर उगलते हैं और वे दोनों तरफ से मौजूद हैं। उन्हें लगातार हिंदू और मुस्लिम दोनों कट्टरपंथियों से नफरत मिलती है। कुछ लोग उन्हें जिहादी कहते हैं और पाकिस्तान जाने को कहते हैं। कुछ कहते हैं कि वे काफिर हैं और 100% नरक में जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 सालों में मुंबई पुलिस ने उन्हें कम से कम 4 बार सुरक्षा दी है। हालांकि उन्होंने कभी सिक्योरिटी नहीं मांगी। 4 में से 3 बार मुस्लिम संगठनों या लोगों से खतरा था और 1 बार दूसरी तरफ से। जमीयत उलमाए हिंद की आपत्ति पर जावेद अख्तर का कहना है कि उन्हें इस तरह के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी बात कहते रहेंगे और समाज के लिए जो सही है उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। हालांकि पहले भी जानी मानी बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली साहित्य महोत्सव में एक सत्र के दौरान कहा था कि जब तक इस्लाम रहेगा आतंकवाद भी बना रहेगा। उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और 2016 में ढाका के होली आर्टिजन बेकरी पर हुए हमले का हवाला देते हुए ये बयान दिया था। लिहाजा जावेद अख्तर का ये बयान हमें याद दिलाता है कि आज भी बोलने की आज़ादी दोनों तरफ से सवालों के घेरे में है, चाहे वो जिहादी कहने वाले हों या फिर काफिर कहने वाले। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक सवाल पूछने वाले जिंदा हैं तब तक लोकतंत्र भी जिंदा है। क्या हम इस आवाज़ को दबने देंगे या इसके साथ खड़े होंगे, फैसला आपका है।